तो हे गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम है सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला, जिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि क्लास 6 से लेकर आप ग्रेजुएशन करते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपकी हेल्प करेगा यदि आपने ये कंप्लीट क्लास देखी तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे। तो चैप्टर क्या है आज का? उस चैप्टर का नाम है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बिल्कुल जड़ से पढ़ाऊंगा। इस बैच का नाम ही मैंने रखा है फाउंडेशन बैच। ये इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल जड़ से, देखिए मैं प्रपोजिशन आपको सबसे अलग पढ़ाऊंगा। आपने आज तक ऐसी प्रपोजिशन पढ़ी ही नहीं होगी, बिल्कुल पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। देखते रहिए इस क्लास को। देखिए ये मैंने लिखा प्रपोजिशन। अब पहले देखिए ये है प्रपोजिशन। तो ये जो प्रपोजिशन मैंने लिखा है, ये प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आया कहां से? तो देखिए ये प्री और दूसरा है पोजीशन, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है कोई भी पोजीशन पहले या बाद। दो तरह की पोजीशन होती है। तो देखिए पोजीशन होती है हमारी दो तरह की, पहले या बाद। पहले के लिए हम प्री बोलते हैं और बाद के लिए हम पोस्ट बोलते हैं। तो पोस्ट का मतलब के बाद और प्री का मतलब पहले। तो ये दो वर्ड, दो तरह की पोजीशन। तो प्रीपोजिशन, इस तरह से ये वर्ड बना है। जैसे मैं आपसे कहूं, हिंदी में आप लिखते हैं कि टेबल, जैसे मैंने हिंदी में लिखा है ये टेबल। अब टेबल क्या है? नाउन है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। टेबल नाउन है, तो नाउन है टेबल, और इसके आगे मैंने लगा दिया पर। तो ये जो पर लगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी जो इंग्लिश होगी उसको ही हम प्रपोजिशन बोलेंगे। देखिए इंग्लिश, यदि मैं, ये टेबल नाउन है, इंग्लिश में मैंने लिखा टेबल। अब जब इंग्लिश में मैंने टेबल लिखा, अब पर की इंग्लिश क्या होगी? ऑन। अब देखिए ये नाउन है, तो नाउन से पहले आर्टिकल आता ही है। ये ऑन जो है ये पर को दिखा रहा है। तो इस तरह से इंग्लिश जो है उसमें हमारा जो प्रपोजिशन है वो प्री पहले आता है, और जो हिंदी है उसमें बाद में आता है। ये डिफरेंस है प्रपोजिशन हिंदी और इंग्लिश में। तो प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू स्टेबलाइज आ रिलेशन। देखिए मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखता हूं। देखिए प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन is a word which is used stabilize, क्या करता है? stabilize, which is used stabilize a relation between a two noun।
दो नाउन के बीच क्या करता है, ये रिलेशन को दिखाता है बिटवीन टू नाउन्स। क्या होता है, आर्टिकल यहाँ आ गया वहां नहीं आएगा। देखिए, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड स्टेबलाइज अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। प्रीपोजिशन कुछ नहीं है, प्रीपोजिशन है क्या, एक वर्ड है, एक शब्द है ऐसा जो प्रयोग किया जाता है दो नाउन्स के बीच रिलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। देखिए किस तरह से वो स्टेबलाइज करता है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा दो नाउन्स के बीच, किस तरह से, जैसे ये लिखा मैंने टेबल पर किताब है। अब ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, तो किस तरह से ये दो नाउन्स के बीच रिलेशन को स्टेबलाइज करता है वो इस सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये टेबल पर किताब है, ये जो पर है इसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। अब ये देखिए किस तरह से, यदि मैं इस पर को हटा दूं तो सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, टेबल किताब है, कोई मतलब है, सेंटेंस क्या है, गलत, रॉन्ग हो जाएगा। पर से हमें पता, पर जो लगाया तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। जैसे टेबल पर किताब है, अब सेंटेंस हमारा राइट है। इस तरह से ये स्टेबलाइज करता है प्रीपोजिशन दो नाउन्स के, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है और बीचों बीच प्रीपोजिशन लगा है। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन हमारे दो नाउन्स को स्टेबलाइज करता है उनके रिलेशन के बीच। ठीक, इस तरह से ये डेफिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया। इंग्लिश में यदि आप कहें तो इसका देयर इज अ बुक इन द टेबल, इस तरह से आप इंग्लिश में बना सकते हैं। देखिए देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बना सकते हैं। तो यहां पर भी दो नाउन्स के बीच ये प्रपोजिशन आया हुआ है, ये इंग्लिश में भी ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रपोजिशन यानी कि पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन। आप हेडिंग बनाइए प्रपोजिशन यानी कि पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन, हेडिंग बनाइए पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन। आप पेन और कॉपी को लेकर बैठ जाइए, आपके हमेशा काम आने वाला क्लास है ये, कोई मैं वैसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। देखिए पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन, क्या, पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन, पोजीशन, ये लिखा पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन। तो पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन का मतलब है, सबसे पहला क्या है कि आफ्टर प्रपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। सबसे पहला है आफ्टर प्रपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि प्रपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के बाद ही आएगा। आफ्टर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद केवल ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। इसका मतलब ये है कि प्रपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे और किसी भी चीज का यूज नहीं कर सकते। देखिए किस तरह से, जैसे मैंने लिखा सी हैज कंप्लेन, देखिए एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, सी हैज कंप्लेन। अब ये जो कंप्लेंट, इसके बाद मैं आपके सामने प्रपोजिशन लगाता हूं जैसे कि अगेंस्ट, सी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट
ये लिखा मैंने अगेन। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, जैसे कि राम एंड आई होगा। आई क्या है, प्योर सब्जेक्टिव केस है, और ये रूल कहता है कि प्रपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा यदि मैं यहाँ पर आई लगा दूं, तो यहाँ पर क्या होगा, मी, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ये पहला ये था इसका पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन में आपको, यदि मैं आता कहाँ है वो तो पता चल गया, अब मैं आपको बताता हूं कहाँ नहीं आता है। तो देखिए प्रपोजिशन जो है इस तरह से आप बनाइए, ये जो प्रपोजिशन है वो फर्स्ट फॉर्म, प्रपोजिशन के बाद, ये प्रपोजिशन है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी नहीं आएगा। आएगा क्या, जीरंड आएगा। क्या आएगा, जीरंड, जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ये आएगा, ये नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। आएगा क्या, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। देखो मैंने आपको बताया क्या आएगा क्या नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म अगर कहीं दिखे तो वो सेंटेंस 1 करोड़ % क्या होगा, रॉन्ग होगा। जीरंड आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। अब आप बोलते हो कि राम तो सब्जेक्ट है, राम जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है। राम को आप कहीं रखें, चाहे सब्जेक्ट की जगह रख दे, ऑब्जेक्ट की जगह रख दे, वो राम का राम ही रहेगा, ना कि रामा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो आपने जाना कि प्रपोजिशन कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है। पहला पोजीशन ये था। सेकंड, यदि प्रपोजिशन कहीं भी आ सकता है। सेकंड देखिए, प्रपोजिशन सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, और सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है। सेकंड जो रूल या कॉन्सेप्ट कुछ भी कहें वो यही है कि जो प्रपोजिशन है हमारा वो सेकंड, लास्ट, सेंटेंस के लास्ट या बीच में या स्टार्टिंग में कहीं भी आ सकता है। देखो किस तरह से, जैसे मैंने लिखा ऑन रीचिंग होम, देखिए ऑन रीचिंग होम। अब ये मैंने सेंटेंस लिखा तो इसमें प्रपोजिशन जो है वो स्टार्टिंग में है। सेकंड में यदि मैं लिखूं कि प्रपोजिशन बीच में भी आता है, जैसे कि बिसाइड्स अ पेन, सम बॉट अ टॉप, ही सैट ऑन द चेन। देखिए ये ही सैट ऑन द चैन, इस सेंटेंस में एक प्रपोजिशन सेंटेंस के बीच में आया है, इसमें फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग में आया है। अब एक रूल कहता है कि सेंटेंस के लास्ट में भी आता है, जैसे कि व्हाट आर यू लुकिंग एट। देखिए व्हाट आर यू लुकिंग एट। इस तरह से भी यहाँ पर जो प्रपोजिशन है हमारा वो सेंटेंस के लास्ट में है, यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर स्टार्टिंग में है। तो सेकंड ये है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में किस तरह से प्रयोग होता है प्रपोजिशन हमारा।
थर्ड रूल कहता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब चैप्टर में। ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, फोर्थ रूल है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि प्रपोजिशन है प्लस नाउन या प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आता है, और फिफ्थ है देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस ये क्या है प्रपोजिशन प्लस नाउन या प्रॉपर नाउन। देखिए अब ट्रांजिटिव वर्ब जो है हमारा वो प्रपोजिशन कब लेता, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है अब देखिए एक बार मैं आपको बता दूं। जैसे हमने लिखा ही ईट्स आ मैंगो, ही ईट्स आ मैंगो, तो ये जो ही ईट्स आ मैंगो ये वर्ब है ना, इसको ही वर्ब कहते हैं। तो जो भी वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट लेती है, क्या लेती है ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट लेती है वर्ब उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ही ईट्स अ मैंगो, ईट्स जो है वो ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, यदि मैं इसके आगे ऑब्जेक्ट ना लगाऊं। ईट्स क्या है, ईट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और वो मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या है हमारा नाउन है। और यदि मैं आपको कहूं कि ही गोज टू रांची, जहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब नहीं लेगा। ठीक है, ही गोज टू रांची, वह रांची जाता है। तो रांची यदि आप जाएंगे तो वो रांची अगर आप गए यहां से, तो रांची क्या ऐसा था आपके जाने से ऐसा हो गया, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उस पर कोई प्रभाव पड़ता हो। तो ऐसी वर्ब जो हमारे ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालती है, अफेक्ट डालती है, तो उस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब हमारे ऑब्जेक्ट पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है तो उसे कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हुआ, देखिए ये अगर इस पर प्रभाव डाल रही है यानी कि थोड़े समय में, ये लिखा ईट्स, ये है बहे, और ये यहाँ पर मैंगो आम हमारा, तो थोड़ी देर में ईट्स मतलब इसने खाना स्टार्ट किया, थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर, यानी ऑब्जेक्ट थोड़ी देर में गायब होने वाला है। और यहाँ पर हम रांची गए, रांची हमारा जो प्लेस जगह है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो इसे कहते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव होगा, ये इंट्रांजिटिव होगा। अब ये कहता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो प्रपोजिशन नहीं, क्या है प्रपोजिशन लेता है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब जहां होगा वो प्रपोजिशन लेता है। देखिए यहां पर लेता है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो प्रपोजिशन लेता है और ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो प्रपोजिशन नहीं लेता है, नहीं लेता है। अब कैसे नहीं लेता है, कैसे लेता है, देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। जैसे कि ही वेंट टू रांची, आपके सामने लिखा ही वेंट टू रांची,
ये देखिए, ये हमारा वर्ब हो गया। ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव, यानी कि ये ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस वर्ब के होने से या ना होने से। तो इंट्रांजिटिव वर्ब, ITV मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या है? हमारा प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए प्रपोजिशन लिया, और ट्रांजिटिव वर्ब में प्रपोजिशन नहीं लेता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा ही लव्स यू, इसका मतलब क्या होगा? वह आपसे प्यार करता है। तो यहां पर क्या है? लव्स फ्रॉम, यहां पर लगा सकते थे से के लिए, वट ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इसके होने से इस ऑब्जेक्ट पर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लव्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वाला ये रूल कहता है कि प्रपोजिशन नहीं लेता है ये, तो इसलिए प्रपोजिशन इस तरह से नहीं लेता है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब प्रपोजिशन लेता है। तो ये था हमारा फिफ्थ रूल। सेकंड, नेक्स्ट रूल देखते हैं। आपके सामने रखता हूं मैं अब सबसे पहला और बेसिक रूल, प्रपोजिशन। आपने प्रपोजिशन बहुत सी जगह पढ़ा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आपको अलग ही पढ़ाऊंगा मैं। देखिए, ये हमारा है ऑन, ये हमारा एवब, और आपके सामने तीसरा है ओवर। क्या है? इन तीनों का जो हिंदी होता है वो होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। क्या है? ऑन, एबव और ओवर, इन तीनों का हिंदी ऊपर या पर, ये दो हिंदी होता है। तो तीनों का हिंदी सेम है, लेकिन इन तीनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, क्योंकि यदि सेम हिंदी है तो ये ऑन, एबव, तीन वर्ड की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो देखिए, पहला डिफरेंस क्या है? यदि कोई वस्तु, देखिए इस तरह से, ये कोई वस्तु है और इसके ऊपर मैंने एक कोई और वस्तु रखी, वो इससे क्या है? टच है, और ये कोई वस्तु पहले से है, तो ये वस्तु इससे टच है। अगर आप कोई वस्तु रखते हैं और उस वस्तु पर वो वस्तु टच है, जैसे कि मैंने ये पेन है जो मार्कर है, इसको यदि मैं टेबल पे रख दूं तो मैं यहां पर लगाऊंगा ऑन द टेबल, यानी कि ये इससे बिल्कुल टच हो जाएगा जब रख दूंगा। तो अब एबव कहां पर प्रयोग करते हैं? एबव, यदि कोई वस्तु ऐसे है, कोई वस्तु है और इसके ऊपर कोई वस्तु है और वो नो टच, क्या है? नो टच। क्या है? नो टच, टच नहीं है। अब आप कहेंगे इसके ऊपर वस्तु है और उससे टच नहीं है, तो रुकी कैसे? तो वो कैसे रुकी? जैसे कि आप बैठे हैं और आपके ऊपर जो फैन चल रहा है, वो जो फैन चल रहा है वो आपके ऊपर तो है लेकिन आपसे टच नहीं है, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं एबव। अब ओवर कहां पर यूज करते हैं? देखिए, यदि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है, उस वस्तु ने नीचे वाली वस्तु को मिनिमम दो तरफ से क्या है? घेर लिया, वो कम से कम दो तरफ से और मैक्सिमम चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, तो उस जगह पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा जो ब्रिज होता है, ब्रिज, पुल, वो पुल जो होता है वो दो तरफ से घिरा हुआ होता है,
दो तरफ से घिरा हुआ होता है, तो वहां पर हम ओवर, इसीलिए हम बोलते हैं ओवर ब्रिज उसको, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज, इसीलिए हम उसको ओवर ब्रिज बोलते हैं। तो आज आपको समझ में आया ओवर ब्रिज क्यों बोलते हैं। यदि कोई वस्तु, उसके ऊपर कोई वस्तु रखी है और वो उस नीचे वाली वस्तु को दो तरफ से घेर रखा हो, अधिक से अधिक चारों तरफ से घेर रखा हो, कम से कम दो तरफ से घेर रखा हो, तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा डिफरेंस इन प्रीपोजिशन में, चार में। तीनों प्रपोजिशन का मतलब ऊपर और पर ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरह से और वो तरह से। तो अगला देखते हैं प्रपोजिशन हम। जैसे मैं इससे पहले आपको मैं एग्जांपल कुछ दूं, देखिए किस तरह से एडवर्ब कहाँ यूज करते हैं, एग्जाम्पल भी देखते रहिए। देखिए मैं आपके सामने रखता हूं, देर इज अ कैफ, देखिए देर इज अ कैफ, हिज हैड। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं कि देर इज अ बुक, देखिए बुक, द टेबल। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि द फैन इज अस, देखिए द फैन इज, द फैन इज अस, ये खाली स्थान है यहाँ पर। फोर्थ रखता हूं आपके सामने, द रूफ इज ऑन योर, देखिए द रूफ इज, द रूफ इज योर, देखिए योर फैन क्या है, द रूफ इज योर हेड, आगे लिखा है ये रूफ इज योर हेड। तो यहां पर देखिए ये मैंने आपको बताया, देयर इज अ कैप, हिज हेड, ऑन हेड, ऑन आएगा या फिर एबव आएगा या ओवर आएगा, क्या आएगा बताइए। तो देयर इज अ कैप, हिज हेड, तो कैप जो है वो हमने जैसे लगाई कैप, और जो कैप लगाई हमने वो हमारे जो हेड है उससे टच हो जाती है। तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन का यूज करेंगे, वो प्रपोजिशन होगा ऑन। क्या होगा, मैंने कहा कि जहां पर कोई वस्तु उसके ऊपर रखी हो, उस वस्तु के ऊपर, तो वो और वो वस्तु उस वस्तु से टच होती हो, तो वहां पर हम प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। ये लिखा देयर इज अ बुक द टेबल, यहाँ पर क्या करेंगे, देयर इज अ बुक, जो बुक है वो द टेबल, टेबल पर रखी है तो टच है ना उससे, इसलिए यहाँ पर भी ऑन लगाएंगे। ये लिखा है द फैन इज अस, जो फैन है वो कहाँ है, अस मीन्स होता है हमारे, जो फैन है वो हमारे ऊपर तो है लेकिन कहाँ है, तो फैन हमसे टच नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे एबव, क्या लगाएंगे, एबव। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।